हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर, ठीक, जिसमें हम अकबर देखेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे और इनका समय क्या है, टाइम 1605 AD से। देख लेते हैं क्या इसमें हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे अकबर के द्वारा जो बनाया गया था क्या, अकबर गुजरात कंपैरिजन रोड, ठीक है। तो अकबर द्वारा जो मतलब ये एक रूट बनाया गया था, अकबर ने गुजरात से अकबर गुजरात कंपैरिजन रूट, यानी गुजरात का कंपैरिजन रूट किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। तो वही लिखा है अकबर का गुजरात कंपैरिजन रूट, जो हमने यहाँ पे आपको शो किया है। अभी हम पहले आपको इसको बताएंगे। फिर एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के समय जो मुगल एम्पायर का एक्सटेंट एरिया था यानी फैलाव था, वो एरिया कौन कौन सा था आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे शो किया है। ये पार्ट नहीं है, यहाँ से पूरा इतना सारा पार्ट लेकर ये यहाँ से पूरा आता है साइड में, ये पार्ट नहीं है हमारा, फिर यहाँ से इतना पार्ट आता है, ठीक है। अभी हम उसको आपको शो करेंगे। उससे पहले और प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री बुक में थी, तो हमने बता दिया आपको। हमने यहाँ से स्टार्ट है ये प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री और यहाँ पे ऐसे आके एंड हो जाता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ये हो गया हमारा, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो इस समय के किंगडम्स थे मुगल एम्पायर के, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर, जो एरिया है उसे हम शो करेंगे मैप में, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या, ये हमने देख लिया। ये कंपैरिजन रोड हम देख लेते हैं, ठीक है, अकबर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पहला हमारा कौन सा किंगडम आता है, फतेहपुर, ठीक, ये हो गया फतेहपुर। फिर दूसरा कौन सा आता है, आगरा, ठीक, फतेहपुर आगरा। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अजमेर आता है यहाँ पे। फिर आगे मिलता है हमारा सोजात, ठीक, ये हो गया सोजात। और ये क्या हमारा, ये हो गया जैलोर, ये क्या है, जैलोर हो गया। और ये क्या हमारा, सिरोही हो गया, ठीक, सिरोही। और ये है हमारा देसा, ठीक, देसा हो गया। और ये है हमारा बलिस्ना, ठीक, बालिस्ना हो गया ये। और लास्ट क्या बचता है हमारा, अहमदाबाद, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 3 3 6 6 3 9, ये जो 9 किंगडम्स हैं ये अकबर का जो गुजरात कंपैरिजन रूट था उसमें है, ठीक है, 9 किंगडम्स जो हमने यहाँ पे देखे अभी। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम इस समय के किंगडम्स देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर देखेंगे और फिर इसकी थ्योरी देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे किंगडम्स, ठीक, जो इस समय के किंगडम्स थे मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा काबुल, ठीक है, ये काबुल हो गया जो मुगल एम्पायर में आता है, काबुल हो गया। ये हो गया मुल्तान, ठीक, काबुल मुल्तान। ये क्या हो गया, लाहौर, ठीक, लाहौर हो गया। अभी हम इस साइड आ रहे हैं, ये हो गया लाहौर। और चलिए यहाँ से भी ले लेते हैं, ये हो गया हमारा श्रीनगर, ये श्रीनगर हो गया। और ये क्या हो गया, कांगड़ा। और ये लाहौर हो ही गया। ये क्या हो गया हमारा, पानीपत। और ये क्या हो गया, दलई, ठीक है। और ये हो गया हमारा कन्नौज। बाकी जो हमने अभी आपको रूट दिखाया था तो उसको हमने नहीं शो किया है, उसकी नेमिंग हमने आपको पहले ही बता दी थी और यहाँ पे हमने उसे नहीं शो किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्नौज। और इस साइड आया तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जहाँ हम लोग रहते हैं। ये हो गया क्या हमारा, अयोध्या, मतलब, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, जौनपुर, ठीक, ये हो गया जौनपुर। और ये क्या हो गया हमारा, सासाराम, ठीक है, सासाराम। और ये क्या हो गया हमारा, ग्वालियर। और ये हो गया रेवा। ये क्या हो गया हमारा, झांसी, ठीक है। और ये हो गया उज्जैन। ये हो गया हमारा क्या, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे आए तो ये हो गया हमारा बीकानेर, ये बीकानेर हो गया हमारा। और ये हो गया सिंध, ये वाला सिंध। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर हो गया हमारा। और ये हो गया हमारा मांडू,
ये हो ही गया हमारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सारा क्या क्या, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा श्रीनगर, कांगड़ा, लाहौर, काबुल, मुल्तान, बीकानेर और पानीपत, दिल्ली, कन्नौज, यहाँ पे अयोध्या, और ये हो गया क्या हमारा जौनपुर, ये क्या हो गया हमारा सासाराम, ये हो गया ग्वालियर और रेवा, और ये क्या हो गया झांसी, चित्तौड़गढ़, ये उज्जैन, ये मांडू, और ये जैसलमेर हो गया, सिंध यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम कुछ रीजन्स है वो भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप को हम शो कर देंगे क्या, एम्पायर्स। ठीक है, मुगल एम्पायर। तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम कुछ रीजन्स इसमें वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बात हम बताना चाहते हैं, जो हमारा छूट गया था यहाँ पे एक किंगडम, क्या था हमारा यहाँ पे पुरी था, और एक क्या यहाँ पे था अहमदनगर। ठीक, ये दोनों छूट गए थे, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा था फतेहपुर, वो फतेहपुर सिकरी था। ठीक, हमने सिकरी नहीं लिखा था, भूल गए थे हम, तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम रीजन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कश्मीर, और कश्मीर हो गया, यहाँ पे आप देखें तो बालूचिस्तान हो गया ये, और ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे हो गया चाइना, तिब्बत, नेपाल, अवध, और यहाँ पे क्या है भूटान, बांग्लादेश, बिहार और बंगाल। बाकी गोंडवाना हमारा यहाँ पे है, मेवाड़ यहाँ पे हो गया, मालवा यहाँ पे है, और ये क्या हो गया हमारा खंडेश। हमने आपको पिछले वीडियो में कि उसके पिछले वीडियो में रिवर्स भी बताए थे कि ये दोनों रिवर्स के बीच में आता है खंडेश, मतलब नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ऐसे की ताप्ती ऐसे की, तो उसके बीच में ही आता है। बाकी और सारी रिवर्स हमने आपको यहाँ पे बताई थी नीचे। और ये क्या हो गया हमारा बेरार, अहमदनगर हमने देखा ही, यहाँ पे हो गया गोलकोंडा, और ये क्या हो गया हमारा बीजापुर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजन थे। यहाँ पे क्या है गुजरात। ठीक, तो ये क्या थे हमारे कुछ रीजन्स थे जो हमने आपको बताया अभी। अब हम क्या देखेंगे, एम्पायर्स देखेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इनका एम्पायर था, किसका, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो हमने पहले ही क्या है उसको हम कलर कर देते हैं। यहाँ पे म्यांमार है, इसको तो भूल ही गए हम। ठीक, तो ये हो गया हमारा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ अकबर। ठीक, अकबर के समय कितना मुगल एम्पायर का एक्सटेंट एरिया था, यानी फैलाव था, कवर एरिया था, वो भी हम देख लेते हैं मैप में। और यहाँ पे एक रीजन छूट गया था क्या हमारा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हमने यहाँ पे ऐसे लाइनिंग की थी बट हम बताना भूल गए, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को हम उड़ीसा भी कहते हैं, लेकिन उस समय उड़ीसा कहते थे, इस वजह से ये पहले है और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। ठीक, और बाकी ये जो है हमारा, ये क्या हमारा एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक, एट द टाइम ऑफ अकबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कवर किया गया है ये एरिया, यहाँ से यहाँ पे एरिया पूरा ये। ठीक है, ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ऐसे हम देखें तो ये बांग्लादेश आ रहा है, यहाँ का हमारा आसाम का हो गया, और यहाँ पे क्या है वेस्ट बंगाल हो गया। बाकी इधर आए तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया, सब पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हो गए, और मध्य प्रदेश तो है ही, यहाँ पे हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का एरिया तो है ही, और यहाँ पे सब पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, तो और इधर पाकिस्तान का एरिया हो गया पूरा। ठीक, और उस साइड का अफगानिस्तान भी लगभग आता ही होगा यहाँ पे। तो ये सारा एरिया किस में आता था, इनके एक्सटेंट एरिया में आता था। तो ये हो गया हमारा मैप का वर्क। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, आ गई हमारी थ्योरी। अब हम इसको एक बार रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम रीड करते हैं। अकबर वॉज हार्डली 14 years old when Humayun died in 1556 AD. His guardian
Baram Khan placed Akbar on the throne at Kalanur, a town of Punjab. He got the title of Jalaluddin Muhammad Akbar. Soon after he became King. Hemu, a general of Sher Shah Suri, occupied Agra. Both the armies of Hemu and Akbar met at the Second Battle of Panipat, where Hemu was defeated in 1556 AD. Akbar conquered Bengal, Malwa, Gujarat, and Rajputana. He also defeated Rani Durgavati and annexed Gondwana. His other conquests were Kabul, Kandahar, Kashmir, Sindh, Balochistan, and areas of northwestern frontier. Akbar's empire stretched from Hindu Kush mountain in the west to the Brahmaputra in the east, and from Himalayas in the north to the river Godavari in the south. He died in 1605 AD and was succeeded by Jahangir. ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं अकबर वॉज हार्डली 14 ईयर ओल्ड. मुश्किल से अकबर 14 साल के रहे होंगे. ठीक है, मुश्किल से, यानी अक्सर 13 साल मिलते हैं बुक्स में, या फिर 14 से, यानी 13-14 में आप कह सकते हैं, यानी मुश्किल से 14 साल के रहे, यानी वो 13वां उनका चल रहा था, वो मुश्किल से 14 साल के थे. When Humayun died in 1556 AD, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, कब हुई उनकी मृत्यु? 1556 AD. ठीक. His guardian, इनके संरक्षक किसके? अकबर के. बैरम खां थे. Placed अकबर on the throne at कालानौर, a town in पंजाब. कालानौर जो क्या है? एक टाउन है. कहाँ पे? पंजाब. ठीक है, पंजाब में. तो बैरम खान ने क्या किया? इनके संरक्षक थे कौन? बैरम खान. इन्होंने अकबर को कालानौर के सिंहासन पर बैठाया. ठीक है, थ्रोन. ही गॉट द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. इन्हें टाइटल क्या मिला? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. ठीक है. सून आफ्टर ही बिकेम किंग. इनके राजा बनने के तुरंत बाद ही हेमू. हेमू कौन था? आ जनरल ऑफ शेरशाह सूरी, ऑक्युपाइड आगरा. मतलब शेरशाह सूरी के क्या थे? वो जनरल थे, हेमू. ठीक. इन्होंने तुरंत ही, जैसे ही अकबर सिंहासन पर बैठे उसके तुरंत बाद ही शेरशाह सूरी के जनरल हेमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया. ठीक. बोथ द आर्मीज हेमू एंड अकबर मेट एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत के सेकेंड बैटल में दोनों ही हेमू एंड अकबर के दोनों सेनाओं का मिलन होता है, यानी वो दोनों ही युद्ध के लिए वहां आते हैं. Where हेमू was defeated in 1556, जहां पर हेमू हार जाता है. ठीक, और हेमू हार जाते हैं 1556 AD में. अकबर कॉन्कर्ड बंगाल. अकबर विजय प्राप्त करते हैं किस किस पर? बंगाल पर, मालवा पर, गुजरात पर एंड राजपुताना पे. ठीक है. और ही आल्सो डिफीटेड रानी दुर्गावती. ये रानी दुर्गावती को भी हराते हैं. एनेक्स्ट गोंडवाना. ठीक, और गोंडवाना पर कब्जा कर लेते हैं. हिज अदर कॉन्क्वेस्ट, इनकी और विजय कहाँ कहाँ हुई थी? वह काबुल पर हुई थी, कांधार, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान हमने देखा ही, एंड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. नॉर्थ वेस्टर्न के जो फ्रंटियर है वहां पर भी. ठीक. अकबर्स एम्पायर stretched from Hindu Kush mountain in the west and Brahmaputra in the east. आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? अकबर्स एम्पायर स्ट्रेच. अकबर का एम्पायर कहाँ तक फैला था? स्ट्रेच था फ्रॉम हिंदकुश माउंटेन इन द वेस्ट. हिंदकुश माउंटेन इधर है, एंड क्या कह रहे हैं? टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे हमने आपको कई बार बताया है. और फ्रॉम द हिमालय ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से इन द नॉर्थ. नॉर्थ ये हो गया हिमालय, टू द रिवर ऑफ गोदावरी. गोदावरी हमारी यहाँ पे. ठीक, यानी इधर क्या था हमारा? कहाँ क्या जी? हिंदकुश माउंटेन इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, और क्या? हिमालय इन द नॉर्थ एंड गोदावरी इन द साउथ. इतना एरिया हमने मैप में देखा ही, तो उतना एरिया वही बता रहे हैं ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग. ये
बाकी हमने मैप में देखा वही एरिया है वो। गोदावरी इन द साउथ, ठीक, ये हो गया। ही डाइड इन 1605 AD एंड वाज सक्सीडेड बाय जहांगीर। जहांगीर इनका उत्तराधिकारी बना जब इनकी मृत्यु होगी 1605 AD में, ठीक है। तो इसी के साथ ये थ्योरी भी हमारी खत्म होती है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक, तो इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।